जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरबी जेईई के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए खास करके हमने जनरल साइंस का सीरीज स्टार्ट किया है। जनरल साइंस सीरीज का ये पार्ट 23 है। प्रीवियस पार्ट्स को अगर आपने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहां पर जाकर प्रीवियस सारे पार्ट्स को बिल्कुल देख सकते हैं। ऑलरेडी पार्ट 1 से लेकर पार्ट 13 तक हमने फिजिक्स के सारे टॉपिक्स को कवर अप कर दिया है एमसीक्यूज के थ्रू। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स, न्यूमेरिकल सब डिस्कस किया गया है। पार्ट 14 से हमने स्टार्ट किया है केमिस्ट्री और पार्ट 26 तक केमिस्ट्री के भी सारे टॉपिक्स हम एमसीक्यूज के थ्रू कंप्लीट कर लेंगे। और पार्ट 27 से हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ साइंस। तो पूरा जो जनरल साइंस का ये जो सीरीज है इस तरह चलने वाला है। अब जो है हम पार्ट 23 में है, इसके बाद और 3 पार्ट केमिस्ट्री का आने वाला है, जहां पे हम फाइनली जो है केमिस्ट्री को कंप्लीट करने वाले हैं। इसलिए बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखना। सारे क्वेश्चंस को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है और जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस लिए गए हैं, रेलवे जिस तरह क्वेश्चन पूछता है ठीक उसी तरह का क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, ताकि हम मोटिवेटेड रहें और लगातार आपके लिए वीडियोस लाते रहें। देखिए पार्ट 14 से हमने केमिस्ट्री स्टार्ट किया था। ये पार्ट में खास करके हम उसी तरह क्वेश्चन को थोड़ा रिकैप करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता भी चलना चाहिए कि जो आपने पढ़ा है पास्ट में, पार्ट 14 से जितने भी अभी तक पढ़ते आए हैं पार्ट 22 तक, देखिएगा उसी क्वेश्चन को देखिए और किसी तरह से भी पूछा जाता है। इसीलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे रिपीटेशन लगेगा, लेकिन इस पार्ट में खास करके हमने वही चीज किया है। स्टार्ट करते हैं। हु प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी अबाउट नेचर ऑफ मैटर। बेसिक थ्योरी अबाउट नेचर ऑफ मैटर जो दिया गया था ये जॉन डेल्टन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। करेक्ट फॉर्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड। बहुत बार इस तरह क्वेश्चन बनता है। लैक्टिक एसिड का जो है करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है? C3H6O3। ये जो है करेक्ट फॉर्मूला है लैक्टिक एसिड का। इसके अलावा ग्लूकोज का भी याद रखना, ग्लूकोज का भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, लेकिन बहुत सिंपल है। C6H12O6 जो है ये ग्लूकोज का करेक्ट जो है ये फॉर्मूला है। इसके अलावा ये वाला हमने क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे देखिए किस तरह क्वेश्चन पूछा गया है। देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स नेमली प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ये हमने डिस्कस किया था कि 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन का, लेकिन यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है? द रेस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ ट्रिटियम पूछा गया है। सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है, जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का ये सेम ही होता है। यहाँ पे मास नंबर सबका अलग होता है, इसीलिए ये जो है हेवियर आइसोटोप्स होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे हम नीचे जो है लिखते हैं एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर लिखते हैं। ये हो गया प्रोटियम। अब हम लिखते हैं ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम ऐसे लिखते हैं, ये इससे थोड़ा सा जो है हेवी होता है इसका, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें एटॉमिक मास जो है ये 2 होता है और एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है। सबका एटॉमिक नंबर जितने भी आइसोटोप्स हैं सबका 1 ही होता है। ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है और ये ट्रिटियम है। तो ट्रिटियम को यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका जो है एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। मास नंबर कितना है? 3 है। तो इसका सही जवाब होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 इसका जो है ये सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, ऑलरेडी ये सारी चीज डिस्कस किया गया है प्रीवियस पार्ट में। देखिए और भी किस तरह का जो है रेलवे क्वेश्चन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which statement is correct about water? अगेन वाटर जो है ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसे कहा जाता है, लेकिन वाटर कोई भी रिएक्शन में वाटर जो है ये जो है एसिड की तरह और बेस की तरह दोनों जो है ये बन सकता है। दोनों की तरह ये बिहेव कर सकता है, या तो एसिड या बेस जो है ये बिहेव कर सकता है। तो वाटर हरदम याद रखना ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर। थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये एसिडिक मीडियम की तरह भी बिहेव कर सकता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स में अगर हम देखें हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, तो ये जो है एसिड की तरह भी एक रिएक्शन में काम कर सकता है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होता है वाटर में, इसके पास 2 जो है लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें से एक लोन पेयर जो है इट कैन फॉर्म बॉन्ड विथ प्रोटॉन्स, जो कि बेसिकली बेस की तरह रिएक्ट कर सकता है एक पर्टिकुलर रिएक्शन में। तो इसलिए हरदम ध्यान रखना वाटर जो है ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। एक रिएक्शन में ये एसिड के तौर पर भी बिहेव कर सकता है, बेस की तरह भी ये बिहेव कर सकता है। ये सुक्रोज मॉलिक्यूल कंटेन हाउ मेनी कार्बन एटम। ये क्वेश्चन रेलवे के पेपर से ही लिया गया। तो सुक्रोज इसका सबसे जो है हम अगर बात करें यहाँ पे जो डाइसेक्राइड होता है सुक्रोज, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। साथ में इसका अगर फॉर्मूला देखें तो C12H22O11, ये आप नोट डाउन कर लें। इस तरह क्वेश्चन बनता है C12H22 और O11। तो यहाँ पे वही पूछा गया है कि कितना जो है कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, तो 12 कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा फ्रुक्टोज, सुक्रोज जैसे हो गया, ये क्या है? केन शुगर है, इसे सुक्रोज कहते हैं। फ्रुक्टोज जो है फ्रूट शुगर को फ्रुक्टोज कहा जाता है। इसमें नोट डाउन आप कर सकते हैं C6H12 और O6 इसमें ये होता है। तो इसमें कितने कार्बन एटम है? 6। ऑक्सीजन एटम 6 है और हाइड्रोजन एटम अगर देखें तो ये 12 होता है। इसमें कार्बन एटम 12 है, हाइड्रोजन एटम अगर देखें 22 और ऑक्सीजन जो है ये 11 है। समझ में आ गया होगा। ग्लूकोज के बारे में तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो ऐसे जो है क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना।
इफ हाइड्रोनियम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज द पीएच वैल्यू ऑफ सोल्यूशन, इस तरह क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। अगर हाइड्रोनियम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हाइड्रोक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा। तो हाइड्रोनियम अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है तो पीएच जो है डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि मीडियम जो है ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। हाइड्रोक्साइड अगर आयन यहाँ पे इंक्रीज होगा तो यहाँ पे पीएच ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे वो मीडियम जो है ये क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ये सारी चीज़ बिल्कुल हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, हर एक चीज़ को प्रीवियसली डिस्कस किया गया। बस इस पार्ट में ये बताया जा रहा है कि उसी क्वेश्चन को देखिए किसी और तरह से कैसे पूछा जाता है। तो ये रिकैप वाला बेसिकली है पार्ट। इसके बाद जो और 3 पार्ट आने वाला है उसमें सारे नए क्वेश्चन होंगे। प्रीवियस सारे पार्ट्स में जो है 14 से लेकर 22 तक नए क्वेश्चन थे, ये भी नए क्वेश्चन है। देखिए लेकिन किस तरह रेलवे आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है थोड़ा सा ट्विस्ट करके। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ एन एटम बाय व्हिच इट कैन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। बार बार हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में क्या होता है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, रियली सॉरी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये हमने पहले ही डिस्कस किया था, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे इलेक्ट्रॉन को, ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह जो है ऑप्शन में भी दिया जाता है। सब्सटेंस हुज ओडोर चेंजेस इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, यहाँ पे दोनों ही दे दिया गया है। एसिडिक और बेसिक मीडियम में अगर उसका स्मेल चेंज होता है, ओडोर चेंज होता है, तो ये कौन सा इंडिकेटर है, ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कौन कौन सा होता है, अनियन होता है, वैनिला होता है, क्लोव होता है। इन्हें एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो अलग स्मेल आएगा, बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो अलग स्मेल आएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी डिस्कस किया था कि एक ब्लाइंड पर्सन है, उसको अगर पता करना है कि मीडियम एसिडिक है या बेसिक है, कैसे पता करेगा, तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर से वो पता कर सकता है, क्योंकि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर जो है इसका ओडोर जो है, इसका स्मेल जो है अलग अलग जो है मीडियम में अलग होगा, एसिडिक मीडियम में अलग होगा, बेस मीडियम में अलग होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज मैक्सिमम डेंसिटी, सबसे डेंस मेटल के बारे में आपको बताया था, ऑलरेडी बताया था। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे बना है, मैक्सिमम डेंसिटी सबसे ज्यादा इनमें से किसका है, तो सबसे जो हेवीएस्ट मेटल है, डेंस मेटल है, इसके बारे में हमने बात किया था, ऑस्मियम। क्वेश्चन बना है मैक्सिमम डेंसिटी इनमें से किसका होगा, तो ऑस्मियम जो है ये सबसे हेवीएस्ट मेटल है और इसका डेंसिटी जो है सबसे ज्यादा होगा। हाइपो सॉल्यूशन इज एब्रीविएशन फॉर, तो हाइपो सॉल्यूशन ये किसका एब्रीविएशन है, सोडियम थियोसल्फेट, याद देखना। और ये क्वेश्चन अगर बना है तो इसका एप्लीकेशन भी पूछा जा सकता है कि जो हाइपो सॉल्यूशन है ये कहाँ पे काम में लिया जाता है, तो ये फोटोग्राफी में पहले लिया जाता था, फोटोग्राफी में इसे जो है यूज किया जाता था। फोटोग्राफी जो है इसमें खास करके इसे यूज किया जाता था फोटोग्राफी, लेकिन अब जो है अब डिजिटल फोटोग्राफी आ चुका है, तो अब जो है हाइपो सॉल्यूशन को काम में उतना नहीं लिया जाता है, लेकिन फिर भी इसका एप्लीकेशन पूछा जा सकता है। ध्यान रखना, अगर हाँ ये पूछा जा सकता है कभी कभी हाइपो सॉल्यूशन ये पूछ के सोडियम थियोसल्फेट ना देके ये ऑप्शन में आपको दिया होगा N2S2O3, ये ध्यान रखना, ये है सोडियम थियोसल्फेट, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। या फिर इसे सोडियम हाइपोसल्फेट भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ आप बिल्कुल नोट डाउन कर ले, अगर ऐसा क्वेश्चन बना है तो आगे चल के एप्लीकेशन भी जो है इसका पूछा जा सकता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो इसका सही जवाब है, यह ऑप्शन नंबर 4, एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट, खास करके कोबाल्ट 60, ये याद रखना, कोबाल्ट 60 को यूज किया जाता है। यहाँ पे खास करके जो रेडिएशन थेरेपी किया जाता है इसमें जो है इसे यूज किया जाता है। इसका ये कौन सा कलर इमिट करता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ये ग्रीनिश ब्लू कलर इमिट करता है, ये भी आप साथ में नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन ऐसा बने कि कौन सा यूज किया था, तो आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट दिया हो तो आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट आपको सिंपली वहां पे आंसर देके आना है, या फिर वहां पे कोबाल्ट 60 लिखा होगा। बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, कोबाल्ट 12, कोबाल्ट 13, कोबाल्ट 45, कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 खास करके यूज किया जाता है, इसे आप याद रखना। रेडिएशन थेरेपी में काम में लिया जाता है। कौन सा जो है ये कलर इमिट करता है, तो ये जो है ग्रीनिश ब्लू कलर इमिट करता है। कौन सा रे इमिट करता है ये भी पूछा जा सकता है, अल्फा रे, गामा रे या फिर बीटा रे, तो ये जो है गामा रे इमिट करता है। तो ये सारी चीज जो है नोट डाउन कर लेना। देखिए सारी चीजों को डिटेल में ही डिस्कस किया जा रहा है, इसीलिए बार बार आपको रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि प्रीवियस सारे वीडियोस को जरूर देखना। प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प पहुंचने वाला है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, इसलिए एक भी वीडियोस को मिस मत करना। पार्ट 1 से हमने स्टार्ट किया है और लगातार जो है सारी चीजों को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, और यहाँ पे मिक्सअप भी नहीं किया है। फिजिक्स सबसे पहले डिस्कस किया गया, फिर केमिस्ट्री, फिर जो है फाइनली हम लाइफ साइंस करने वाले हैं। तो ये ऐसे जो है पूरा चलने वाला है। पूरा प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन एल्कलाइन गैस, ये भी हमने डिस्कस किया था कि एमोनिया जो है सबसे ज़्यादा ये डिजॉल्व होता है। कोई भी गैस अगर देखे वाटर में सबसे ज़्यादा डिजॉल्व जो है ये एमोनिया होता है, और ये बेसिक इन नेचर होता है, ये ध्यान रखना। एमोनिया जो है ये एल्कलाइन गैस है जो कि वाटर में जो है ये डिजॉल्व हो जाता है। तो इनमें से पूछा गया कौन सा एल्कलाइन गैस है, तो एमोनिया जो है ये एल्कलाइन गैस है। बाकी सारे जो है ये थोड़ा थोड़ा जो है हम कह सकते हैं ये एसिडिक होता है। क्लोरीन थोड़ा सा एसिडिक होता है,
सल्फर डाइऑक्साइड भी आप देख सकते हैं, फ्लोरीन भी, लेकिन अमोनिया जो है ये बेसिक इन नेचर जो है ये होता है, पोलर भी होता है, वाटर के साथ बहुत अच्छा से ये डिसॉल्व हो जाता है। तो ये सारी चीज़ ऑलरेडी डिस्कस किया गया, बस क्वेश्चंस को थोड़ा अलग अलग पूछा गया। अब अगर वहाँ पे अच्छे से पढ़ लेते तो ये सारे आंसर आप बिल्कुल दे सकते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, तो केमिकल बॉन्ड जब फॉर्म होता है तब एनर्जी इज रिलीज्ड, ये आप नोट डाउन बिल्कुल करना। और केमिकल बॉन्ड जब ब्रेक होता है एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, ये भी क्वेश्चन हमने लिया है कि केमिकल बॉन्ड जब ब्रेक होता है तब एनर्जी जो है एब्जॉर्ब्ड होता है, केमिकल बॉन्ड जब फॉर्म होता है एनर्जी रिलीज होता है। दोनों को अच्छे से याद रखना, अलग अलग आप याद रख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है 2 बार रेलवे के एग्जाम में, आगे भी आपको देखने मिल सकता है। विच एलॉय इज नोन एज रेड ब्रास, तो रेड ब्रास किसे कहा जाता है, गन मेटल जो होता है इसे रेड ब्रास के नाम से जाना जाता है। अगेन गन मेटल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, किसका एलॉय होता है, ये कॉपर टीन जिंक, नोट डाउन कर लें, कॉपर टिन और जिंक का ये एलॉय होता है गन मेटल, इसे रेड ब्रास के नाम से जाना जाता है। विच गैस इज प्रेजेंट अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, हमने डिस्कस किया था कार्बोनिक एसिड जो है इसमें मिलाया जाता है, या फिर कौन सा गैस यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जो है मिलाया जाता है। ये गैस जो है अंडर प्रेशर जो है सॉफ्ट ड्रिंक जैसे आप खोलते हैं इसका ढक्कन तो देखिएगा थोड़ा सा इसमें जो कैप्स जैसे ही खुलता है तो थोड़ा आवाज आता है, क्योंकि इसमें खास करके अंडर प्रेशर जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें भरा जाता है। द ज्वाइंट प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे इवेपोरेशन मतलब इवापोरेशन, इवापोरेट होता है, उसके बाद जो है कंडेंसेशन होकर उसे कलेक्ट कर लिया जाता है। तो डिस्टिलेशन की प्रोसेस में ये होता है। उसी तरह जो देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया गया, इवापोरेशन ना लिख के यहाँ पे क्या लिख दिया गया है, वेपोराइजेशन। ये चीज हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच गैस इज ऑल्सो नोन एज सुयर गैस बिकॉज इट इज ऑफन प्रोड्यूस बाय ब्रेकडाउन ऑफ वेस्ट मटेरियल, तो इनमें से कौन सा गैस को सुयर गैस कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है ये है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये जो है पॉइजनस इन नेचर होता है, बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, और ये जो है इट इज प्रोड्यूस बाय द ब्रेकडाउन ऑफ वेस्ट मटेरियल। विच एसिड इज प्रेजेंट इन राइप बनाना, तो मैलिक एसिड जो है राइप बनानाज में पाया जाता है। जितने भी अलग अलग फ्रूट्स इसमें कौन कौन से जो हैं ये एसिड्स पाए जाते हैं, ये आप नोट एक बना सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है। ऑलरेडी क्वेश्चन यहाँ से रेलवे में बन चुका है। फोटोन इज स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ, तो फोटोन जो है लाइट का जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। एसआई यूनिट ऑफ एंट्रोपी, एसआई यूनिट ऑफ एंट्रोपी क्या होता है, यहाँ पे जो है जूल्स पर केल्विन, जो जूल्स पर केल्विन, हाँ ये सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन बना है, अगर आप देखें एंट्रोपी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ज़्यादा जो है इसे यूज़ किया था, ये वाला टर्म रैंडमनेस ऑफ ए सिस्टम को डिटरमाइन किया जाता है एंट्रोपी के थ्रू। तो एक बार जरूर देख लेना, ये वाला एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से स्टूडेंट नहीं पढ़ के जाता है, ज़्यादा यहाँ पे इनडेप्थ पढ़ने का जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ के जाना एंट्रोपी क्या होता है, बाकी थोड़े थोड़े जो रिलेटेड टर्म्स हैं वो सब जरूर देख लेना। और इसका यूनिट ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है शायद, तो ध्यान रखना जूल्स पर केल्विन जो है इसका ये ऐसा यूनिट होता है। द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड, तो इसे जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। इस रिएक्शन में दो कंपाउंड जो है दे एक्सचेंज देयर आयन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, BaCl2 प्लस NaSO4 Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो इसको जब हम रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है ये मिलता है BaSO4 प्लस बाकी सारे यहाँ पे जितने भी रिएक्शन है उनका एग्जांपल जरूर देख के जाना, ताकि एग्जाम में आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये कौन सा रिएक्शन है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में दो कंपाउंड जो है दे एक्सचेंज देयर आयन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। ये कंपाउंड हो गया, ये कंपाउंड हो गया, जब हम इसे रिएक्ट करते हैं दे एक्सचेंज देयर आयन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। बाकी ये सारे एग्जाम्पल्स यहाँ से एग्जाम्पल बिल्कुल देख के बिल्कुल जाना क्या होता है इसमें, थोड़ा सा पढ़ के जरूर जाना। और एक जो है इसमें से रिएक्शन है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, वहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है। ये सारे बिल्कुल देख के जाना, दो चार इनका एग्जाम्पल अच्छा से देख के जाना, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन दिया होता है और पूछा जाता है कि ये कौन सा रिएक्शन है आप बताइए। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन बन चुके हैं। द एसिड प्रोड्यूस व्हेन मिल्क गेट्स सोड, तो यहाँ पे दूध जब थोड़ा सा खट्टा हो जाता है तो कौन सा एसिड जो है प्रेजेंट इसमें होता है, लैक्टिक एसिड जो है इसमें प्रेजेंट होता है। उसे आपको पता है कि मिल्क में जो है ये लैक्टिक एसिड जो है ये प्रेजेंट होता है। अब देखिए ये सारे के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि नियॉन जो बल्ब है कौन सा लाइट इमिट करेगा, सोडियम बल्ब कौन सा लाइट इमिट करेगा, सारा चीज़ पहले डिस्कस कर लिया गया था। अब देखिए क्वेश्चन बना है इसी तरह, व्हिच गैस इज यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग साइन बोर्ड्स। तो साइन बोर्ड्स में खास करके नियॉन गैस को यूज़ किया जाता है। ये रेडिश ऑरेंज कलर जो है ये
इमिट करता है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से फ्लो होता है। तो खास करके याद रखना, जो भी साइन बोर्ड्स आप देखते हैं रात को, उसमें खास करके जो है ये नियॉन गैस को यूज़ किया जाता है। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो ये खास करके रेडिश ऑरेंज कलर जो है ये इमिट करता है। व्हिच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज अनस्टेबल? तो अभी हमने बात किया था प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इसमें से कौन सा अनस्टेबल है? तो ट्रिटियम जो है ये स्लाइटली अनस्टेबल है, और ये फाइनली अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि ये स्लाइटली रेडियो एक्टिव होता है। इसका हाफ लाइफ जो है ये 12.32 ईयर्स होता है, और फाइनली जब ये डिके हो जाता है तो ये जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये हीलियम 3 में कन्वर्ट हो जाता है। ये बिल्कुल आप ध्यान रख सकते हैं, जब ट्रिटियम जब डिके हो जाता है फाइनली जो है ये हीलियम 3 में ये कन्वर्ट हो जाता है। हीलियम को जो आइसोटोप है हीलियम 3, इसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें हाइड्रोजन का और भी आइसोटोप्स हैं, लेकिन वो नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप्स नहीं है। ये सब नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप्स हैं। इसके और भी आइसोटोप्स बनाए जा सकते हैं लैब में, लेकिन ये जो है ये नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप्स हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक? हमने बोला था कि केमिकल बॉन्ड जब फॉर्म होता है तब क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। केमिकल बॉन्ड जब ब्रेक होता है एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। और ऑलरेडी वहाँ पे भी बोला गया था कि ये क्वेश्चन हमने कवर अप किया है। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन बनते आए हैं, एग्जाम में आपको देखने जरूर मिलेगा। फाइनल क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का जो फाइनल क्वेश्चन है, इस पार्ट का जो फाइनल क्वेश्चन है 23rd पार्ट का, इसके बाद 24th, 25th और 26th 3 और पार्ट आने वाले हैं, जिसमें हम केमिस्ट्री को फाइनली कंप्लीट कर देने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं, ये भी क्वेश्चन देख ही लेते हैं। व्हिच एसिड इज फाउंड इन रेड एंट? 2 ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल सकता है, या तो फॉर्मिक एसिड या मिथानिक एसिड। ठीक है, तो मिथानिक एसिड, फॉर्मिक एसिड दोनों सेम है। फॉर्मिक एसिड का आयुपैक जो नेम है ये मिथानोइक एसिड है। तो यहाँ पे गलती मत करना, ये मत बोलना कि एक बार ऐसा भी हुआ था कि मिथानिक एसिड दिया गया था तो बहुत से स्टूडेंट ने कहा था कि उसमें फॉर्मिक एसिड ऑप्शन में था ही नहीं। तो ऐसी बात नहीं है, फॉर्मिक एसिड का और एक जो नाम है, दूसरा नाम हम कह सकते हैं इसका मिथानिक एसिड है। ये आयुपैक जो नेम है ये मिथानिक एसिड है। तो सारे क्वेश्चंस को डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया गया। उम्मीद है वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।